जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। भारत के डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत के द्वारा डिफेंस साइबर स्पेस में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी गई है, जिससे कि भारत के आने वाले फ्यूचर का प्लान हमें पता चलता है कि किस प्रकार से भारत अपने आप को साइबर डिफेंस वॉरफेयर में सिक्योर करेगा। इसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कहा करते हैं, ये हमारे फौजों के लिए नए आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी को डेवलप इनोवेट किया करते हैं। इनके अभी के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत है, जिनको 1 साल का एक्सटेंशन भारत सरकार के द्वारा अगले वर्ष तक के लिए दिया गया है। तो अभी ये एनुअल साइंस समिट टेक्नोलॉजी फेस्टिवल आईआईटी बॉम्बे में गए हुए थे और वहां पर उन्होंने कहा कि भारत का जो टॉप टारगेट है वो ये है कि हम साइबर अटैक्स को किस प्रकार से रोक सके, और इसको रोकने के लिए भारत को फुल प्लानिंग आपकी करनी होगी। इसके लिए साइबर डिफेंस एंड साइबर डिटरेंस में हमको अपने एडवांसमेंट को करना होगा। हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे आईआईटी इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे कि दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, रुड़की। ये सभी जो है हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट को हमेशा मदद किया करते हैं और इनके रिसर्चर्स के द्वारा हम कई टेक्नोलॉजी को इन्वेट करने में सक्षम हो पाते हैं। द डीआरडीओ चेयरमैन सेड ऑल फ्यूचर बैटल्स वुड बी नेटवर्क सेंट्रिक एंड टेक्नोलॉजीज लाइक satellite communication and software defined radios would play a pivotal role in ensuring a decisive edge। पहले युद्ध होता था, अगर हम आज से 500-600 साल पहले की बात करें तो उसमें जो सेनाएं होती थी उनको एक जगह पर आने में, युद्ध को लड़ने में समय लगा करता था। लेकिन आज एकदम माहौल बदल चुका है। अगर आप 2000 के पहले के युद्ध देखिए तो उसमें किसी उतनी टेक्नोलॉजी बेहतर थी नहीं, लेकिन आजकल तो जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 अभी भी चल रहा है। ओके, क्योंकि पूरे विश्व में हम देख ही रहे हैं। 2020 में हमने अजरबैजान अर्मेनिया का युद्ध देखा, 2023 में इजराइल हमास, इजराइल ईरान, इजराइल सीरिया का युद्ध देखा, 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर अभी तक आपका चल ही रहा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टेक्नोलॉजीज की है। जो दुश्मन देश रहेगा वो अपने दूसरे देशों पर यानी कि अपने दुश्मन देश पर हमला इस प्रकार से करेगा कि जिससे कि उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम किया जा सके और उसकी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया जा सके। और साथ ही साथ विश्व के 4 ऐसे देश हैं जिनके द्वारा जो है एंटी सैटेलाइट मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया है, और ये मिसाइल लो अर्थ ऑर्बिट या फिर अपर अर्थ ऑर्बिट में जाकर किसी भी देश के सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसी पर जो है इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। साथ ही साथ इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के आने वाले फ्यूचरिस्टिक एएमसी प्रोजेक्ट पर भी कहा। एएमसी का फुल फॉर्म एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इन्होंने कहा कि DRDO's effort to develop next generation platform like AMCA, which is a 5th generation stealth aircraft featuring internal weapon base that can operate in real time during the combat। तो जो भी stealth टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको रडार पर पकड़ पाना बहुत ही कठिन रहा करता है। इस पर भारत कार्य कर रहा है और 2028 तक इसका पहला ट्रायल ले भी लिया जाएगा, जिसमें एयरफोर्स, DRDO, HAL मिलकर कार्य कर रही है। DRDO for future development is underwater domain awareness, detecting submarines at depth beyond 200 meters remains a significant challenge। तो अब हमारी DRDO किस पर काम कर रही है कि पानी में रहने वाली जो सबमरीन्स होती है, मेनली वो 300 मीटर के नीचे होती है, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसा सोनार बैंड जो कि आपके सबमरीन को डिटेक्ट कर पाए, हमको उसकी जानकारी दे सके, इस पर अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस पर अब DRDO अपनी टेक्नोलॉजीज को लेकर आगे बढ़ रही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। बलयस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस इज द मोटो ऑफ द DRDO। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती हैं। 58 से भी ज्यादा इनके लेबोरेटरीज हैं ऑल इंडिया, और हर साल 1 जनवरी को ये अपनी एनिवर्सरी मनाया करते हैं। बात करते हैं आगे, तो करंट टेक्नोलॉजीज रिलाई ऑन एकॉस्टिक बट इमर्जिंग मेथड्स such as space-based sensors using magnetic anomalies caused by submarine movements show promise। Developing capabilities in this area will be a major focus for this, they said। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं सैटेलाइट के बारे में, तो भारत की जो हमारी इसरो है उनके द्वारा वर्ष 2035 में भारत स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, और तब भारत की जो निर्भरता दूसरे देशों पे है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी कम्युनिकेशन के लिहाज से।
Preparing for future war, Indian defense forces are aiming to expand their assets in space and bolster the strength of the agencies responsible for these tasks. बात ये भी हो रही थी कि क्या इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि देखिए जो भारत की स्पेस फोर्स रहेगी आप उसको अलग से ना बनाइए, बल्कि इंडियन एयरफोर्स में उसको मर्ज कर दीजिए। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में इंडियन एयरफोर्स का नाम बदलकर इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स आपकी रख दी जाए। जैसे कि फ्रांस की अगर आप एयरफोर्स को देखो, उसका भी नाम फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स आपका रखा गया है। तो उस आपके पथ पर भारत भी आगे बढ़ सकता है, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर भारत में हम देखें तो जो सर्वेलेंस प्रोजेक्ट हैं उनके अंतर्गत टोटल 52 सैटेलाइट्स आती हैं, जो कि हमको सर्वेलेंस इंटेलिजेंस गैदरिंग करने में काफी सहायता देती हैं। द डिफेंस स्पेस एजेंसी इज ऑल्सो टास्क with increasing the number of assets in space while ensuring their protection from all types of threat। सिर्फ assets को स्पेस में भेजना नहीं बल्कि उनकी जो है हिफाजत करना, उनकी सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है और इससे हमारी फोर्सेस को काफी बल आपका मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ एसएसबी क्रैक एग्जाम के सभी कोर्सेज में बंडल टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी बेहतर करें, वॉर रिटर्न कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।